हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीके मेहता बुक का थर्ड चैप्टर नेटवर्क थ्योरी का 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आपका, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। फिगर 3.19 शोज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और फिगर 3.19 का 1 देखिए, ये जो फिगर है ये आपको शो कर रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, द वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज ईटीएच। तो आपको फाइंड करना है इस सर्किट में ईटीएच का मान। कहने का मतलब है ये सर्किट जो है आपको 18 नंबर क्वेश्चन ये बेस्ड है किस पे, तो थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग थेवेनिन थ्योरम पहले कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थेवेनिन थ्योरम समझने के लिए क्या है कि थेवेनिन थ्योरम हम लोग समझते हैं यहाँ से। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, एक सर्किट होता है, एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। और जो कॉम्प्लेक्स सर्किट का दो टर्मिनल होता है आउटसाइड, और उस टर्मिनल के क्रॉस में हम क्या लगाते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, लोड लगाते हैं। तो थेवेनिन सर्किट क्या बोलता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है फ्रेंड्स बॉक्स के अंदर, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ मैं लिखा कि इन दिस बॉक्स में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड ईएमएफ सोर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है बॉक्स के अंदर, वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कंटेन किया हुआ रहता है और ईएमएफ सोर्स को कंटेन किया रहता है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्स इस बॉक्स के अंदर रहता है, जिसके कारण ये सर्किट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, कनेक्टेड इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट, इस बॉक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थेवेनिन थ्योरम का। तो कैसे यूज करते हैं, तो आप आगे समझते हैं। तो क्या बोलता है, तो हम यूज करते हैं बाय थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के द्वारा क्या करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है बॉक्स के अंदर, उसको हम कन्वेंस इजी बना लेते हैं। कैसे, तो द इंटायर सर्किट बिहाइंड टर्मिनल ए एंड बी, जो सर्किट यहाँ पर देख रहे हैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के जो बिहाइंड में ये बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स, इस बॉक्स को हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम की मदद से सिंपल सिंपल बना लेते हैं। तो कैसे, तो बिहाइंड सर्किट टर्मिनल ए एंड बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसको क्या करते हैं हम सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ से रिप्लेस कर देते हैं और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब एक सिंगल सोर्स से, सोर्स ऑफ ईएमएफ और सिंगल रेजिस्टेंस से उस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस कर देते हैं। तो करने के बाद हमारे पास जो एक सिंगल सोर्स आता है, उसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम हम देते हैं ईटीएच या वीटीएच बोलते हैं, मतलब थेवेनिन वोल्टेज, ईटीएच ही हम बोलते हैं। और ये दोनों नाम सेम ही है, मतलब थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। देखिए यहाँ नाम है थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट में जितना भी ईएमएफ सोर्स होता है उसको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका नाम पड़ता है थेवेनिन वोल्टेज, या उसी को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट में जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं उसको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम पड़ता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इजी समझ में आएगा। तो एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट याद कर लेते हैं यहाँ कि ईटीएच इज सीरीज विथ ए सिंगल रेजिस्टेंस आरटीएच। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम ईटीएच कॉम्प्लेक्स सर्किट में जितना भी नंबर ऑफ सोर्स होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक सिंगल सोर्स में और एक सिंगल रेजिस्टेंस में, तो वो किस तरह से हमको फॉर्म, एक थेवेनिन सर्किट का फॉर्म देता है। तो हमको ये देता है ईटीएच विथ इट, मतलब वीटीएच सोर्स इन सीरीज विथ सिंगल रेजिस्टेंस आरटीएच सीरीज में फ्रेंड्स। तो ये हमको मिलता है इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में
यही कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के बाद ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमको VTH और RTH मिल जाता है सिंगल, तो इजी बन जाता है। और यही सर्किट हमारा पूरा ये सर्किट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यही सर्किट हमारा पूरा क्या कहलाता है, थेवेनिन सर्किट कहलाता है। इसमें सिंगल एक सप्लाई VTH होता है, मतलब सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और एक सिंगल RTH होता है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो जाता है लोड रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। अब देखिए, अगर हमको थेवेनिन सर्किट हम बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट का थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको आता है कि बात VTH कैसे निकालते हैं थेवेनिन सर्किट के लिए। तो VTH के क्या करते हैं, ये जब न्यूमेरिकल लेंगे तो सॉल्व होगा, लेकिन VTH कैसे निकालते हैं, तो इसमें लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। VTH निकालने के लिए लोड जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिमूव करते हैं, और RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 3 काम कर सकते हैं। पहला, लोड रेजिस्टेंस इसमें भी रिमूव करते हैं RTH निकालने के लिए। RTH निकालने के लिए भी क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है सर्किट में, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है सर्किट में, उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, शॉर्ट सर्किट से। याद रखिएगा, वोल्टेज सोर्स होता है हमारा, उसको किससे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, जब हम क्या फाइंड करते हैं, RTH। और एक और काम करते हैं, अगर हमारा करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स के एवरेज में हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, तो करंट किस में रिप्लेस होता है, जब हम RTH निकालते हैं, जब हम RTH फाइंड करते हैं, तो करंट सोर्स किस में रिप्लेस होता है, तो ओपन सर्किट में रिप्लेस होता है। तो यही था, इतना था हमारा क्या, इतना थ्योरी था हमारा थेवेनिन थ्योरम का। तो अब क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, आप लोग को थ्योरी समझ में आ गया होगा, तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको निकालना है वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज, मतलब ETH का मान निकालना है। ठीक है, तो ETH का मान निकालने के लिए क्या कंडीशन था कि हम लोग क्या करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसी सर्किट में हम लोग समझते हैं, तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, ये लोड रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये लोड रेजिस्टेंस हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद, तो ये लोड रेजिस्टेंस हमारा रिमूव होगा, तो यहीं पर हमारा क्या निकलेगा, VTH, जिसको हम, ये हमारा क्या VTH या ETH बोलते हैं। तो इसी टर्मिनल A और टर्मिनल B के क्रॉस में हमारा VTH निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं कि तो हमारा VTH निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या है कि अब ये सर्किट ये हमारा बचा, तो इतना सर्किट में आप यहाँ देखो कि ये इस रेजिस्टेंस में यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं VTH को। तो हो गया ओपन सर्किट, टर्मिनल A और टर्मिनल B पे ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। तो इस सर्किट में हमारा क्या, कोई करंट फ्लो होगा, नहीं करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ये रेजिस्टेंस हमारा, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा निग्लिजिबल हो गया। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा कहाँ उठ के आ जाएगा, तो यही वोल्टेज सोर्स, तो यही वोल्टेज सोर्स हमारा, ये टर्मिनल पूरा निग्लिजिबल हो गया, तो ये वोल्टेज सोर्स इस नोड पे आ जाएगा VTH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इस रेजिस्टेंस 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो VTH यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। तो देखिए, यहाँ ये वोल्टेज सोर्स निकालने के लिए VTH हमारे ये इस नोड पे है, तो क्या हम यहाँ पर अगर अगर नोड एनालिसिस लगा दे तो हमारा निकल जाएगा। नोड एनालिसिस लगाओगे तो ये मान लो I1, ये मान लो I2। ठीक है, ये नोड है, नोड पे मान लो VTH। तो हमारा अगर इस नोड पे, इसका नोड नाम देना चाहते हो दे दो, इस नोड नाम दे दो यहाँ पर A नोड। ठीक है, तो अगर नोड A पे अगर हम अप्लाई करें, अप्लाई KCL,
केसीएल को अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट क्या होता है, इनकमिंग करंट I1 इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा उस नोड से। तो इनकमिंग करंट इस नोड पे कौन आ रहा है, I1, इनकमिंग करंट कौन है, I1 आ रहा है, और आउटगोइंग करंट I2 जा रहा है नोड ए से। तो बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये 40 वोल्ट, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 40 वोल्ट हो जाएगा इस नोड पे, इस नोड पे यहाँ पर, और ये नोड हम ए माने हैं, तो यहाँ पर हम निकल जाएगा, इसके क्रॉस में अगर हम आई का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ पर VTH है नोड, और यहाँ पर हम रेफरेंस नोड माने हैं, तो जिसका वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। तो देखो यहाँ हम लगाएंगे I1 के लिए, तो क्या ओम्स लॉ से हम लगा सकते हैं कि करंट बह रहा है 40 वोल्ट से किधर, VTH के लिए, बाय में रेजिस्टेंस कितना है, तो 4 ओम इक्वल टू I2 के लिए VTH माइनस 0 ओम बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 6 ओम। बस इस डाटा को सॉल्व करेंगे, तो इस डाटा को सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा, तो हमारा कुछ, इसको 3 को इधर भेजेंगे तो 40 माइनस VTH बराबर 2 VTH। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसको करोगे तो 120 माइनस 3 VTH इक्वल टू 2 VTH, और 120 इक्वल टू, और 3 VTH को 2 VTH की तरफ भेजेंगे तो हमारा 5 VTH आ जाएगा, और हम जब 5 से इसको काट देंगे तो VTH बराबर क्या आ जाएगा, 24 वोल्ट्स। तो हमारा इतना आ जाएगा VTH। IC का दूसरा नाम क्या है, ETH, तो ETH भी हमारा कितना निकल गया, 24 वोल्ट्स। तो हमारा आ गया 24 वोल्ट्स। तो फ्रेंड्स हमारा VTH का मान कितना आ गया, VTH का मान आ गया 20 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया थेवेनिन वोल्टेज, हमारा निकल गया 24 वोल्ट। अब ये हो गया क्वेश्चन 18 का आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ RTH इन फिगर 3.19 इज। तो हमको 19 क्वेश्चन नंबर में वैल्यू पूछ रहा है RTH का, तो डायग्राम यही था फ्रेंड्स। तो RTH का वैल्यू पूछ रहा है, तो RTH कैसे निकलता है, RTH निकालने के लिए हम लोग बात किए थे कि थ्योरी देखे थे कि जो वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सर्किट में, उसको किससे क्या करते हैं, रिप्लेस, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिए, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं टर्मिनल पे, ये था ये बी टर्मिनल, ऐसे के क्रॉस में हमारा क्या निकलेगा, RTH। तो अब हमारा सर्किट RTH निकालने के लिए ये सर्किट बन गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 ओम 6 ओम के साथ कैसे में है, पैरेलल में, और 5 ओम के साथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये क्या देख रहे हैं कि 4 ओम जो है 6 ओम के साथ पैरेलल में है, और प्लस 5 ओम के साथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, इसके साथ 5 ओम के साथ सीरीज में है। बस ये निकाल दो, ये सॉल्व कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, सर्किट का RTH आ जाएगा, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 4 गुना 6, 4 प्लस 6 प्लस 5 करोगे तो 4 गुना 6, और ये 10 प्लस 5। इस डाटा को आप सॉल्व करिए, RTH आ जाएगा आपका। तो ये हो गया 4 गुना 6 10 प्लस 5, इससे अगर काटोगे इसको तो 2, और ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। तो RTH बराबर क्या आ जाएगा, RTH बराबर, तो 2 गुना 6, और ये 5 प्लस 5, और करोगे तो RTH बराबर
तो ये आ जाएगा 12, एलसीएम ले लो, 5 5 25 और ये 5, ठीक है। इसको करोगे तो RTH बराबर 5 है 7, 7 और 2 3, 5, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो 14, अंत में 6 7 और नीचे 10, तो तुम्हारा निकल जाएगा RTH का वैल्यू क्या, 7.4 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर आ गया किसका, सर्किट का RTH। तो RTH निकालने के लिए समझ गए कि हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, या करंट सोर्स रहता तो उसको ओपन सर्किट करते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स कि द ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल AB इन फिगर 3.191। तो फिगर 3.19 तो यही था फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस फिगर में आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना था। तो ये फिगर अभी हम लोग सॉल्व किए हैं रिसेंटली। तो सॉल्व क्या किए हैं फ्रेंड्स कि VTH निकालने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज बोल रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज का ही नाम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज जो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ओपन सर्किट वोल्टेज को हम तो VTH बोलते हैं या ETH बोलते हैं। और अभी हम लोग ने निकाला है इस सर्किट को, अभी हमने इस सर्किट को सॉल्व किया है थेवेनिन थ्योरम को लगा के। तो हमारा कितना आया था, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में VTH ETH का मान आया था 24 वोल्ट। तो यही टर्मिनल क्या होगा, यहाँ पर आया था फ्रेंड्स इसका मान। ये जो क्रॉस में यहाँ पर पूछ रहा है, तो टर्मिनल A और B के क्रॉस में जो हमारा VTH या ETH का मान आया था, यही हमारा इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद कितना आया था, 24 वोल्ट। यही पूछ रहा है, बस सिर्फ उसका नाम बदल दिया, ओपन सर्किट वोल्टेज भी हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने थ्योरी में ये क्लियर कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर इन द सर्किट शोन इन फिगर 3.19 का वन फिगर द वैल्यू ऑफ RL शुड बी। क्या बोलता है फ्रेंड्स कि कोई भी सर्किट हमारा दिया हुआ, उसमें हमको ट्रांसफर करवाना है मैक्सिमम पावर। तो अगर ट्रांसफर करना है किसी भी सर्किट में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना है, तो अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का बीके मेथड का थ्योरी पढ़े होंगे, तो क्या होता है कि कोई भी सर्किट है तो उसका जो सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, एक्सटर्नल मतलब लोड रेजिस्टेंस से। तो अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो क्या होगा यहाँ पर कंडीशन कि RTH का वैल्यू बराबर होगा किसके, इज इक्वल टू RL लोड रेजिस्टेंस के। तो हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा सर्किट, ठीक है। मतलब वोल्टेज सोर्स जो है, ये जो है तब सर्किट में क्या करेगा, जब इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है वो सर्किट में क्या करेगा, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। तो इक्वल होने के लिए तो RL का वैल्यू क्या होना चाहिए, जब तो हम निकाले थे RTH का वैल्यू कितना, RTH का निकाले थे 7.4 ओम निकाले थे। तो इसका मतलब है कि RL का भी मान तब कितना होगा, 7.4 ओम ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा RL का मान। तो जो जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगर किसी सर्किट में हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना है तो RL का मान कितना होगा, RTH के बराबर होगा। तो इसका मान कितना होगा, 7.4 ओम हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो आप लोग को समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।